अस्सलाम वालेकुम। घर के खर्च में खुश आमदीद। उम्मीद है कि नाज़रीन आपका वीकेंड है वो अच्छा गुजरा होगा। वीकेंड से पहले हुआ ये कि मुझे एक खातून की ईमेल आई जिसमें उन्होंने अपने बिजनेस के हवाले से मुझे कंप्लीट डिटेल बताई, किस तरह से एक बहुत सारी खवातीन का ग्रुप जो है वो मिलकर ना सिर्फ खुद काम करता है, कारोबार करता है, बल्कि उन खवातीन को भी हेल्प करता है कारोबार में जो कि करना चाहती हैं कुछ अपनी ज़िंदगी में। तो मैंने सोचा कि इन्हीं के पास जाऊं और उन्हीं से ही पूछूं कि वो किस तरह से काम करती हैं, क्योंकि जब मैं यहाँ पे पहुंची तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि पाकिस्तान की मुख्तलिफ इलाकों से खवातीन यहाँ पर आकर उनको अपनी चीज़ें देती हैं जो कि वो अपने पास रखती हैं और उनको एज ए बिज़नेस के तौर पर मुख्तलिफ मुल्कों में और मुख्तलिफ शहरों में लेकर जाती हैं। और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन हैं, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं जिसके अंदर ज्वेलरी शामिल है। अब ज्वेलरी में आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत डिज़ाइन है जो कि आप मार्केट में देखते हैं कि बहुत महंगे दामों फरोख्त होते हैं और पता ही नहीं लगता कि हाथ से बनी हुई हैं। इसी के साथ ही आप चूड़ियाँ देख सकते हैं, कुछ बैंगल्स हैं और इसके अलावा दूसरी साइड पर यहाँ पे मुझे टाइज भी नज़र आ रही हैं। टाइज यूजुअली हम जब जितनी खवातीन से हमने इंटरव्यू लिया है टाइज के सिलसिले में बहुत कम ही हमने देखा है कि खवातीन इस बिजनेस में भी हों। इसके अलावा कुछ बॉक्सेस हैं और कुछ कपड़ों का यहाँ पे स्कार्फ्स हैं जो कि बाहर इंटरनेशनल मार्केट्स में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। और साथ ही साथ कुछ नैपकिन्स हैं जो कि एम्ब्रॉयडर्ड हैं और मज़े की बात यह है कि यहाँ पे वुवन कारपेट्स भी मौजूद हैं। और इस सिलसिले में भी हम आज बात करेंगे कि वुवन कारपेट्स की इंडस्ट्री जो है इसमें खवातीन का होना ज़रा थोड़ा सा वो लगता है कि किस तरह से खवातीन जो हैं कि इस मुश्किल इंडस्ट्री में भी हैं। साथ ही साथ यहाँ पे फ्रॉक्स भी, गारमेंट्स भी आप देख सकते हैं और इसके साथ क्राफ्ट्स की कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे जिसमें बैग्स भी हैं, क्लचेस शामिल है, कुछ पाउचेस हैं और साथ ही साथ पर्स भी मुझे नज़र आ रहे हैं। अच्छा, जूतों के साथ साथ यहाँ पे भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि हमारी सकाफत में बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। यहाँ पे कुछ गुड़ियाँ हैं, साथ ही साथ कुछ हैंड मेड क्लिप्स, ब्रोचेस भी मुझे नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये जब खवातीन इतनी सारी चीज़ें बनाती हैं तो उसको मार्केट किस तरह से किया जाता है और उसके तरीके आज हम बताएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो है कि सरमाया। यहाँ पे लोग ये कहते हैं कि सरमाया के बगैर काम हो नहीं सकता, वाकई नहीं हो सकता, लेकिन ये ग्रुप ऑफ जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि मिल के खवातीन को काम करवाती हैं सरमाए के बगैर, यानी कि वो खुद ही अरेंज करती हैं सरमाए को और बहुत दिलचस्प तरीके से ये काम करती हैं। आइए कौसर इकबाल जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन को हेड करती हैं उनसे हम बात करते हैं और देखते हैं कि वो हमें इस सिलसिले में क्या बताती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू, मैं ठीक हूँ। अच्छा कौसर, ये बताइए कि इतनी सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं, तो यहाँ पे किस तरह से खवातीन आपको कांटेक्ट करती हैं और किस तरह से आप इनकी चीज़ों को मार्केट करती हैं? सबीन, ये सिलसिला 1987 से शुरू है। 1987 में मैंने पहले खुद डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स लिए वर्ल्ड की डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से और उसके बाद ये सारा मैंने टीवी पे भी सिखाया और लोगों को बताया कि क्राफ्ट जो है वो कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है और उससे आप कैसे अर्न कर सकती हैं। तो फिर पैसेज ऑफ टाइम ये हुआ कि लड़कियां कुछ कराची में थीं, शादी होके दूसरे शहरों में गईं, हमारा क्लब इस तरह से बढ़ता गया और 300 के करीब मेरे पास आर्टिस्टियंस काम कर रहे हैं जिसमें बहुत से फ्लड विक्टिम्स भी हैं इस वक्त। और फिर उनके हमने डिफरेंट कैटेगरीज बनाई, उनको स्पेशलाइज कर दिया, उनको अपनी अपनी फील्ड में। जैसे अगर कोई बीट करता है तो हमने उनको बीडर स्कीम में डाला, कोई पेंटर है, कोई, क्योंकि हर किसी को अल्लाह ने एक सलाहियत दी है, सिर्फ ये है उसकी सलाहियत को उभारना होता है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे सवाल ये होता है कि सरमाया किस तरह से अरेंज किया जाता है? हमने बहुत आसान तरीका हम लोगों ने शुरू किया, हमने कमेटी सिस्टम डाला है। ये लोग आपस में, जब मैंने शुरू किया था, आप सोचें 1980 में शायद मेरा अपना जब शुरू हुआ था टीचिंग का, तो प्रोफेशनली तो मैं एविएशन से ताल्लुक़ था, तो मैंने खुद भी कमेटी से अपने सारे कोर्सेज किए। फिर इन लोगों को कहा कि चाहे 5 रुपए से तुम कमेटी डालो, एक औरत को अगर मिलेगा, जैसे फ़र्ज़ करें 100 रुपीज़ में 10 लोग जमा हुए तो 1000 रुपीज़ मिलेगा, उसकी वो रॉ मटेरियल मंगा के उसका सामान बनाती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि यानी कि किसी से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी से लोन, क्योंकि यूजुअली लोन में ये होता है कि इंटरेस्ट लगता है और इंटरेस्ट को पे करते करते इंसान जो है वो मुश्किल में पड़ जाता है। और मेरी इस पे बड़ी डिबेट भी हुई है। इवन फर्स्ट वुमेन बैंक के बाद जो लोग थे वो मुझसे बड़े ऑफेंडेड हो गए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि आप इन लोगों को क्यों ऐसे सिखा रही हैं। मैंने कहा देखिए, हमारे यहाँ औरतों के अपने आप उनसे ज़मानतें मांगती हैं कि घर को आप वो रखें, गिरवी रखें, ये करें, ये नहीं कर सकती हैं। ये लोग जो हैं ये हस्बैंड के बगैर, भाइयों के बगैर नहीं चल सकती। कम से कम अपनी इनकम में से 100 रुपये बचा के तो ये एक कमेटी डाल लेंगी और बहुत ज़िम्मेदारी से माशाल्लाह मेरे जितने भी लोग हैं। आप सोचें क्वेटा में, अच्छा हम लोगों ने फिर ये क्या बहुत ऑर्गेनाइज़ किया है। क्वेटा में सबा हुमायूं लुक आफ्टर कर रही हैं,
ملتان میں رابعہ شہزاد. کتنے شہروں میں آپ کے جو نمائندے ہیں وہاں پہ موجود ہیں؟ الحمدللہ پورے پاکستان میں، ایون ایبٹ آباد میں سائمہ، اور مطلب ہر جگہ پہ جہاں آپ دیکھیں ایک عورت. اگر ایسا ہو کہ جس طرح آپ نے کہا کہ مختلف شہروں میں آپ کے نمائندے وہاں پہ موجود ہیں، اور جیسے کہ ہمارے یہاں پہ ویورز بھی پورے ملک سے ہوتے ہیں، کالز بھی آتی ہیں، اگر وہ چاہیں کہ وہ اپنی آپ کے ساتھ جوائن کرنا چاہیں، جوائن ہینڈز کرنا چاہیں اور اپنی چیزیں بھی لے کر آنا چاہیں، تو اس سلسلے میں اگر وہ اپنے اپنے علاقوں میں جو آپ کے نمائندے موجود ہیں ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. سینٹرلائز رکھا ہے ایکچولی، ایک ای میل رکھی ہے، اور پھر ہم لوگ ودن اپنے ہم لوگ سپروائزرز اور اس کے اندر کام کرتے ہیں. تو سینٹرلائز یہ ہے کہ جیسے ای میل ایک آئے گی ہمارے ایسٹ ویل مارکیٹ کے اس پہ، اور اس کے بعد پھر ہم خود ہی ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، بیکاز اس کا پھر ٹریک رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو آئی تھنک جو سکسیس اسٹوری ہے ہم لوگوں کی وہ یہی ہے کہ ایز اے بگ فیملی وی آر آپریٹنگ. وی ڈونٹ، ہمیں کبھی یہ فیل نہیں ہوتا کہ یہ اس کی چیز ہے یا اس کی چیز ہے. ہاں صرف یہ ہے کہ ایک دوسرے کی چیز کوئی کاپی نہیں کرتے. اگر وہ چیز وہ بنا رہا ہے تو پھر دوسرا انسپائر ضرور ہوگا، لیکن وہ چیز وہ کبھی کاپی کر کے نہیں بنائے. بہت ہی اچھی بات ہے. تو یعنی کہ آپ ای میل جس نے بھی کانٹیکٹ کرنا ہے آپ کو ای میل کے تھرو کانٹیکٹ کریں، تاکہ یہ کہ چاہے وہ ملک کے کسی بھی شہر میں ہو اس کو آپ سپورٹ دیتے ہیں. جی بالکل. اب ماشاءاللہ ہمارا امریکہ میں تو ہے سیٹ اپ، میرا ایسٹ ویل مارکیٹ میں خود وہاں لک آفٹر کر رہی ہوں. دبئی میں بھی ہے، افشین وہاں لک آفٹر کر رہی ہیں. یعنی کہ اگر کوئی باہر بھی بھیجنا چاہے، ایکسپورٹ کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے. جی بالکل. اس طرح سے ابھی ہم لوگ کی نیگوسیشن چل رہی ہے، کینیڈا کی چل رہی ہے، یو کے کی چل رہی ہے. بٹ ایک چیز ہم لوگ بہت خیال رکھتے ہیں کہ جو بھی لے کے جائے وہ کم از کم کریڈٹ ان عورتوں کو دے، ان آرٹسٹنس کو دے، بیکاز ہم لوگ ان کو، یہ ہماری فیملی ہے، ہم ان کو اپنی فیملی سے الگ نہیں کرتے. اب جس وقت آپ سوچیں یہ لوگ ابھی سیلاب میں وہ ہوئے تھے، ہم لوگوں نے فوراً ان کے لیے فنڈ اکٹھا کیا اپنے طور پہ، اپنی فیملی اپنے، اور ہم نے ان